कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कर्ण ने कुछ इस प्रकार कहर मचाया था। कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार वदलित करते मदकल कुंजर थे विचर रहे पांडव दल में, त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमृत से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा न लजे, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संघटित या के 49 मरुद कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोर नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर वान सपक्ष उड़े, हो गया शत्रु दल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल से ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दरार वीरों की भी छाती प्रहार से उठी है, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव कर। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहां पार्थ, है कहां पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरे रण कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वो चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूं, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो वो बढ़े, देव से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ, और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्वैरथ युद्ध में छूटेगी पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले, बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। ये देख कर्ण की विशिख वृष्टि कैसे कराल झर लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिलवर भी भूमि ना कहीं खड़े, हो जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे जो वाहिनी मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदाड़न में त्यो महाघोर, गर्जन कर दानव की मकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वो क्रम टूटने लगा, कौरवी आने भयभीत हुए, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठे, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठे। लेकिन अजस्त शर वृष्टि निरत, अनवरत युद्धरत
धीर कर मन ही मन था हो रहा स्वयं। इस रण से कुछ विस्मित विवरण, मन ही मन था हो रहा स्वयं, इस रण से कुछ विस्मित विवरण। वानों से तिल भर भी अविध था कहीं नहीं दानव का तन। बाणों से तिल भर भी अविध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वो पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे दयासु, ऐसे क्या कभी मरेगा ये? 2 घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा ये। हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा, प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे, मित्र की ओर फेरे निज चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तो वह का बड़ा बलि निकला, या ये कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था क्या प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वो काल सर्पनी की जिह्वा, वो अटल मृत्यु की सागी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वो अनल रसा, लपलपा आग से एक अग्नि तोड़ेड़ छोड़ बाहर आई। चांदनी मंद पड़ गई समर में, दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे, आखिर दानव पर छोड़ दिया। विहिनल हो कुरुपति को विलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबके क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पा धमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार। हाँ कि चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई न धीर। जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने का तर्कंद्रन गंभीर। सारी सेना थे चीख रही, सब लोग व्यग्र विखलाते थे, पर पड़े विलक्षण बात, हंसी नटना अगर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जाए। क्या हुई बात, क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर, निज वाहिनी को प्रीत कर, वलयित गहन गुजार से, पूजित परम जयकार से। राधे संघर्ष से चला, मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से, आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर ये कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके।